नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और सॉल्यूशन जानेंगे। टॉपिक क्या है कि पैरालिसिस किसी भी पेशेंट को जब होता है तो हमें देखने को क्या मिलता है कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, खास तौर पर हाफ बॉडी। और जब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की तो पहले 3 से 5 महीने में बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन एंड तक आते आते अगर हम बात करें हाथ की या उंगलियों की तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। बाकी बॉडी में एक व्यक्ति बैलेंस बनाना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, खाना खाना सीख जाता है, काफ़ी हद तक बोलना भी सीख जाता है, लेकिन हाथ की उसकी मूवमेंट ठीक से नहीं आ पाती है। ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से इस मूवमेंट को ला सकते हैं, साथ ही साथ एक इक्विपमेंट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी उंगलियों में अगर जान वापस लानी है, मूवमेंट वापस लानी है तो कैसे इससे एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको अच्छे से पहले देखिए और उसको उसी तरीके से, उसी स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज शेड्यूल के बारे में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी एक्सरसाइज की, पैरालिसिस की, कारण की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि असल में जो पैरालिसिस आपको समस्या आई उसका कारण क्या था। क्या आपके हाथ में कोई दिक्कत आई या शरीर में कोई दिक्कत आई? नो, इसका कारण है आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम हुई। वो क्या प्रॉब्लम हुई? या तो क्लॉटिंग हुई, ब्लड क्लॉट की वजह से आपको पैरालिसिस हुआ, या फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालिसिस हुआ। अगर हम बात करते हैं क्लॉटिंग की तो कारण देखा जाता है जिन लोगों को हाई शुगर रहता है, यानी जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है और वो अक्सर ये बोल के इग्नोर कर देते हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ठीक से चल रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो लीनियंट होके मीठा खाते हैं, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में एक चेंज आता है। जो आपका खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में खून के थक्के बनने लग जाते हैं, और जब वो थक्का किसी पतली सी नस में जाके स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाता, तो आपको पैरालिसिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसी के दूसरी तरफ जिन लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, अगेन वो भी लीनेंट हो जाते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं करते हैं, तो उनको सामना करना पड़ता है पैरालिसिस का, क्योंकि उनके ब्रेन में कोई नस फट जाती है, जिसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है और बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो ये असल कारण है पैरालिसिस का, यानी लकवे का। अब दिक्कत कहाँ आई? दिमाग में। तो जब हमें रिकवरी करानी है पेशेंट को तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ऐसी मेडिसिन, ऐसे ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है जिससे आपके ब्रेन में डेवलपमेंट हो। लेकिन ध्यान से समझिएगा, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग का हिस्सा दोबारा कोई नया बनेगा। नो, हमारे दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 लाख न्यूरॉन्स हैं, तो वो 1 लाख 1 भी नहीं होंगे। ये ध्यान से समझिएगा, दिमाग के दूसरे हिस्से को, जो हिस्सा डेड हो गया है, उसका काम दिया जाता है, उसे दोबारा सिखाया जाता है। यानी आपके दिमाग की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा काम भी सीख जाता है और दिमाग के उस हिस्से के काम को वो अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन ये पहले 5 महीनों में नेचुरल प्रोसेस होता है और इसी को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। 5 महीने के बाद हमें पेशेंट की ग्रोथ और उसकी इंप्रूवमेंट काफ़ी स्लो होती हुई दिखाई देती है। रीज़न, क्योंकि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो अगर हमें इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए होगा जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस बूस्ट हो। ये बात समझ आ गई? अब ये तो हुई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट क्या चाहिए होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट को फास्ट करने के लिए।
तो अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहते हैं, इस प्रोसेस के बारे में, इस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डिटेल में आप सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में कि किस तरीके से हम पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट जब लेके आते हैं, तो लास्ट ऑप्शन जो उनका हाथ होता है, जो उनकी फिंगर्स होती हैं, जो स्टिफ हो जाती हैं, हाथ अकड़ जाता है, उसके अंदर कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है और दोनों कॉम्बिनेशन में है। पहली चीज़ है एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ है मसाज यानी मालिश। मालिश रगड़ के नहीं, उसका भी प्रोसेस बताऊंगा कैसे करनी है, लेकिन पहले हमें करनी है एक्सरसाइज ताकि मसल्स के अंदर मूवमेंट आए और उसके बाद हम उसको रिलैक्स कराएं मसाज के थ्रू। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये इक्विपमेंट, ये आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट से जो आपकी फिंगर्स हैं, खास तौर पर जो आपकी रिस्ट है, मतलब पूरा पाम वाला एरिया, सबकी एक्सरसाइज होगी और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से होगी। मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आपकी 4 फिंगर्स के लिए। आपको ये फिंगर्स इसके अंदर ऐसे डालनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फिंगर्स को आपको एंड तक नहीं डालना है। ये फिंगर को आपको बस फर्स्ट जॉइंट जो है, जो हमारा ये फर्स्ट हाफ जॉइंट होता है ना, यहाँ तक आपको इसे फिंगर को इंसर्ट करना है। इस तरीके से आप चारों फिंगर इंसर्ट करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो मैं चारों फिंगर इंसर्ट कर रहा हूँ, एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए चारों फिंगर इंसर्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मेरी जो फिंगर्स है वो नॉर्मल कंडीशन पे है, लेकिन अगर एक पैरालिसिस पेशेंट की बात करें तो उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनकी जो मसल्स है वो स्टिफ है, इस तरीके से मुट्ठी बंद है। आपको एक एक करके उनकी जो है फिंगर को ओपन करना है और उसके बाद आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है, जिसके लिए आपको किसी केयर टेकर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप अकेले ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हेल्प के बिना ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। जब आपकी ये 4 फिंगर्स इसमें इंसर्ट हो जाए, उसके बाद ये यहाँ पर लास्ट आपको ये ऐसे होल्ड करना है। अब एक पैरालिसिस पेशेंट के साथ दिक्कत क्या है कि उसकी उंगलियां स्टिफ होती हैं, आपकी उंगलियां ऐसे खिंच जाएंगी, जिसकी भी उंगलियां स्टिफ है, लेकिन स्प्रिंग लगे होने की वजह से यहाँ पर वापस पुल इफेक्ट आ रहा है, यानी खिंचाव आ रहा है। अब इस खिंचाव की वजह से जो आपका हाथ सही है, आप हल्का सा उसमें सपोर्ट देंगे और आपकी फिंगर्स वापस दोबारा ओपन होंगी। खास तौर पर ख्याल रखिएगा, ये आपकी फिंगर्स में जो फर्स्ट मोड है ये वहीं तक होना चाहिए, फिंगर के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका होल्ड इस तरीके से, ये यहाँ पर आपकी फिंगर्स ऐसे बंद होंगी, लेकिन दूसरे हाथ से आप हल्का सा सपोर्ट देंगे, देखिए, तो आपकी फिंगर्स वापस खुलना शुरू होंगी। एंड सेम आपके थंब के साथ होगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी रिस्ट से यानी कलाई से लेके उंगलियों तक, पाम तक, पूरी हर मसल की एक्सरसाइज हो रही है। इस तरीके से आपको कोशिश करना है कि आप 5 to 10 टाइम्स करें एंड देन फिर रिलैक्स करें, फिर 5 to 10 टाइम्स करें, जो आपको मिनिमम हो रहा है। आप 5 टाइम्स कर पा रहे हैं, 3 टाइम्स कर पा रहे हैं शुरुआत में, क्योंकि इसके बाद भी आपके यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक काम करें, आप 3 रैप से शुरू करें, मतलब आपको 3 बार ऐसा करना है, 1 एंड देन वापस ओपन एंड देन 2 अगेन ओपन एंड देन 3 एंड देन अगेन ओपन। इसके बाद आपको रिलैक्स करना है, फिर सेम 3 टाइम्स आपको करना है एंड देन अगेन 3 टाइम्स करना है। तो 3 टाइम्स के आपको 3 सेट्स करने हैं। ये बात क्लियर? डन? ओके। इसके बाद हमें करनी है अपने हाथ की मसाज, लेकिन मसाज रगड़ के नहीं करनी, क्योंकि रगड़ने से क्या होगा, आपकी मसल्स ऑलरेडी स्टिफ हैं, वो और ज़्यादा टाइट हो जाएंगी और आपको फ़ायदा मिलने के बजाय नुकसान मिलेगा। मालिश का मेन रीज़न क्या होता है, अपनी मसल्स को रिलैक्स करवाना, लेकिन रिलैक्स कैसे, उनके अंदर हीट देके। तो जब आप हल्के हाथ से मालिश करते हो तो उसके अंदर एक हीट पैदा होती है। दूसरी चीज़ का ध्यान जो आपको रखना है, आपको मसाज नीचे की तरफ नहीं करनी है, आपको हल्का सा ऑयल लगा लेना है और मसाज ऊपर की तरफ, यानी इस तरफ ऐसे। ये आप देखिए, ये हाथ है, ये मसाज आपको इस तरीके से करनी है, ऐसे। सेम यहाँ पर आपको करनी है और ये रिस्ट तक करनी है, क्योंकि जो आपकी मसल्स अभी यूज़ हुई एक्सरसाइज में, मसाज करने के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगी। और अगर अच्छी डाइट आप लेते हैं जो डॉक्टर्स ने आपको बता रखी है,
अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डाइट के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आपके अंदर रिकवरी और इम्प्रूवमेंट बहुत ही शानदार तरीके से देखने को आपको मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ इस पूरे प्रोसेस को आपने अच्छे से समझा है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ट्रीटमेंट से जुड़ा, एक्सरसाइज से जुड़ा कोई भी सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, तो फटाफट से कमेंट में अपना सवाल लिख दीजिए, या फिर अभी के अभी उसका आंसर चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी की टीम से आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर से अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वन मोर थिंग, हो सकता है आपके मन में अभी कई सारे सवाल हों, डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अगर कोई भी सवाल है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। कई बार हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं कि सर आप क्या हमें ऐसे पेशेंट से मिलवा सकते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट आया या कुछ, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स आप उनकी देख सकते हैं और आप अपना ट्रीटमेंट भारत होम्योपैथी से शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड वन मोर थिंग, ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।